वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। ओपन माइक स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं शाहज़ेब कुरैशी साहब से, जो रियल्टर हैं और रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, ज़ेब स्मार्ट के CEO हैं। शाहज़ेब भाई, हम बात कर रहे थे कि मैंने एक जगह ख़रीदी, अब मैं फ़ाइल लेकर चला गया बिल्डर के पास, अब मैं क्लेम कहाँ करूँगा? सर, क्लेम करने का आपके पास रास्ता ही नहीं है ना। 17 लाख रुपए मेरे गए। 17 लाख रुपए आपके डूब गए जब तक आप 12 लाख रुपए पे नहीं कर देते उसको। और पे करने के बाद क्या होगा मेरे साथ? पे करने के बाद आपको होगा ये कि जो आपने प्लॉट देखा था, जो लोकेशन आपने इमेजिन की थी कि यार मेरे बिल्कुल पार्क फेसिंग है ये, या मेरा कॉर्नर है ये, तो वो आपको मिसाल लेट सपोज आपको 288 प्लॉट नंबर अलॉट हुआ था, फाइल में अलॉट नहीं हुआ था, वो आपको लिखा गया। अलॉटमेंट भी प्रोविजनल होती है इनकी। अच्छा, अलॉटमेंट भी प्रोविजनल होती है इनकी, वो मतलब कंफर्म अलॉटमेंट नहीं होती है। अच्छा, पेमेंट कंप्लीट होने तक प्रोविजनल अलॉटमेंट होती है। प्रोविजनल अलॉटमेंट ये लिखते ही इसी वजह से हैं कि आपकी लोकेशन को डाइवर्ट कर दिया जाए बाद में। ओके। और जो मैंने जो कॉर्नर के चार्जेस और फ्रंट फेसिंग चार्जेस और ये चार्जेस भरे हैं वो शायद आपको कॉर्नर के चार्जेस पे करने की वजह से कॉर्नर मिल जाए, लेकिन वो नंबर आपको नहीं मिलेगा जो आपने सोचा था, जो आपने नक्शे में देखा था, जिसका आपने इस्तिखारा करवाया था। बेसिकली हमारे यहाँ तो इस्तिखारे का भी कॉन्सेप्ट है। हम चूँकि इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, मुसलमान बहैसियत है मुसलमान, हम इस्तिखारा करना बेहतर समझते हैं। तो हमने जिस नंबर का इस्तिखारा करवाया था वही नंबर जो है हमारा जो है चेंज हो जाएगा बाद में, और ये डेवलपर करेगा और मैं क्लेम नहीं कर सकता। और आप क्लेम नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि सर कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। क्योंकि अगर आप लॉयर के थ्रू आप कोर्ट में जाते हैं, आपके फर्स्ट हेयरिंग में ही आपका केस विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि एक आपके पास 25,000 वाला लॉयर और एक आपका डेवलपर का जो है 2.5 करोड़ वाला लॉयर, तो सर टिकेगा वो या आपका लॉयर? डेफिनेटली मेरा लॉयर कहाँ टिकेगा? नहीं टिक सकता ना सर। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब आप कहाँ जाएंगे सर? कोई सोल्यूशन इसका गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। कोई सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। अगर आप लेट सपोज उसकी प्रेमिसेस जो हैं उस सोसाइटी की, उस सोसाइटी की प्रेमिसेस लग रही है KDA में। 3 डिपार्टमेंट बेसिकली कराची में चल रहे, KDA, LDA, MDA। सही है। अगर उसकी KDA की प्रेमिसेस जो जियोग्राफिक लोकेशन उसकी KDA है, हाँ, अगर KDA है तो अगर आप KDA जाते तो KDA भी उसको ऑन नहीं करेगा। KDA की है? KDA ने उसको अप्रूवल दी है, लीज थोड़ी दी है अभी। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा? आप क्या करेंगे सर? आप मैं सिर्फ रोऊंगा? आप सिर्फ रो सकते हैं, या आपको किसी ना तरीके से आपने वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली पे नहीं कर पाऊंगा? अल्टीमेटली अगर आप पे नहीं कर पाएंगे तो आपकी फ़ाइल उठा के कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, 35% 40% उसमें डिडक्शन की जाएगी। मतलब 17 लाख में 35% कट जाएंगे तो 40% कट जाएंगे, तो तकरीबन 4-5 लाख तो गए। 4-5 लाख रुपए आपके उड़ गए। और आपके जो बचे पीछे 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए आपको 4 साल में मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे पता नहीं, क्योंकि जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, उन्हीं पैसों से जो आप इंस्टॉलमेंट भर रहे थे। आप मुझे बताएं ना, आप जो जिन सोसाइटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उन सोसाइटीज़ को ज़रा आप सर्च करें, उनके ऑनर्स को सर्च करें, वो पाकिस्तान में आपको नज़र ही नहीं आएंगे। उसका एक रीज़न ये है कि उनके पास जो इंस्टॉलमेंट हर महीने मंथली पे आ रही है, वो वहाँ पर अयाशियाँ कर रहे हैं बाहर मुल्क में बैठ के। तो ये ऐड चल रहे हैं, ये बड़े बड़े स्ट्रीमर्स लगे हुए हैं, बड़े स्ट्रीमर्स लगे हुए हैं, इश्तिहारात चल रहे हैं, इश्तिहारात डेली बेसिस पे चल रहे हैं, और गवर्नमेंट हमारी सो रही है सर, माजरत के साथ। लेकिन गवर्नमेंट को इस पे एक्शन स्ट्रिक्टली लेना चाहिए और फौरी तौर पे लेना चाहिए। एक और चीज़, आपका कभी स्कीम 45 में थोड़ा सा आगे जाना हुआ है, जहाँ से नॉर्दर्न बाईपास के लिए हम जाते हैं? बिल्कुल गया हूँ। आप अभी रिसेंटली गए हैं कभी? मैं तकरीबन 4-5 महीने पहले गया हूँ। 4-5 महीने पहले गए। अगर आप अभी रिसेंटली कल परसों में मेरे कहने पर एक अगर चक्कर लगा लें, क्योंकि आपका एक ताल्लुक जर्नलिज्म से, तो आपको नॉलेज भी उसमें मिलेगी, आप वहाँ पे चक्कर लगाएं। कच्ची आबादियाँ सर ऐसे बिक रही हैं जैसे कोई अल गफूर का प्रोजेक्ट है या किसी नामवर बिल्डर का प्रोजेक्ट है। कच्ची आबादियाँ इस तरह इश्तिहारात लगकर बिक रही हैं, जिनकी ना NOCs हैं, जिनका ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनका ना कोई मतलब बेसिक सहूलियात भी वहाँ पर नहीं है। क्यों बिक रही है कच्ची आबादियाँ? कच्ची आबादी इसी वजह से बिक रही है ना कि एक तो आपका, अगर आप सोसाइटी में प्लॉट बुक कराने का ख्वाब था, एक डज़ आप वहाँ पे खा चुके हैं, तो आप डेफिनेटली वहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपको फौरी तौर पे कब्ज़ा मिल रहा है। और वो लीगल है? वो लीगल है या इलीगल है ये तो फैसला, लेकिन कब्ज़ा है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट पोजीशन है उसका। अच्छा, उस प्लॉट का पोजीशन है आपके पास, उस पर कंस्ट्रक्शन आप फौरी तौर पे कर सकते हैं। वो वहाँ पर सहूलियत इसमें ये है, और कम पैसों में मिल रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस वहाँ पर कम है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उनको,
उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो Illegal है, हाँ। आगे जाके उस पर कोई प्लानिंग गवर्नमेंट करती है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो आबादियाँ कहाँ जाएंगी। और जिस तरह भी हुआ पिछले दिनों, कई पुलिस वाले मारे गए, डिप्टी कमिश्नर जख्मी हुए, असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी हुए, डीएसपी तक जख्मी हुए। बिल्कुल वो इसी चक्कर में हो ना, खाली करवाने के चक्कर खाली करवाने की वजह से ही ये होता ही है। जो वो कच्ची आबादियाँ बेच रहे हैं, जो सेल वो कच्ची आबादियाँ कर रहे हैं, वो मेरे जैसे आपके जैसे लोकल तो है नहीं, वो जहाँ से आए हुए वहाँ से वापस चले जाएंगे। वापस जाने के बाद आप उनको ढूंढते रहे। हाँ, लोकल नहीं है ना, मसला ये भी है। लोकल नहीं है ना, यहाँ पर एसबीसी का डायरेक्टर लोकल है, ना यहाँ पर केडीए का डायरेक्टर लोकल है, ना यहाँ पर एमडी का डायरेक्टर लोकल है, ना यहाँ पर ऑलमोस्ट डेवलपर्स लोकल हैं। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोकल सर मैं सिर्फ अवामी है जो लूट रही है, अवाम ही है जो लुट रही है, क्योंकि 5 करोड़ की आबादी है हमारी कराची की। चले हम सेंसस को ले लेते हैं, 1.5-2 करोड़ 4 करोड़ लगा लेते हैं कि एलियंस मिलाकर। सर 5 करोड़ की आबादी है। अच्छा जी, कैलकुलेटेड अगर आप गवर्नमेंट हमारी ठीक तरीके से करे ना तो अबव दी 5 करोड़ भी हो सकती है। उसकी रीज़न ये है, एलियंस मतलब दूसरे शहरों के लोग मिलाकर। बिल्कुल। आपका डबल NIC एड्रेस है, आपका सिंगल NIC एड्रेस है, जो शख्स कराची का रिहायशी है वो तो है ही, लेकिन जो पंजाब से हमारे भाई आए हुए हैं, जो पठान भाई हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, KPK से, जो KPK से हमारे भाई आए हुए हैं, वजीरिस्तान से हमारे भाई, महसूद कौम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गई है, वो जो हमारे भाई आए हुए हैं उनको कौन काउंट करेगा सर? उनके लिए रह तो यहीं रहे ना, रह तो कराची में ही रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहीं का यूज़ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल बेसिकली वो यहीं का यूज़ हो रहा है। और यही वजह है कि हमारे आज रोड भी टूटे हुए हैं। एक मज़े की बात बताऊं आपको, 11.5 अरब रुपए 12 अरब रुपए सुई सॉदर्न गैस ने सिर्फ रोड तोड़ के दोबारा बनाने के कराची को दिए। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। 12 अरब रुपए कराची को दिए हैं, TMCs को, KMCs को, टाउन नाजिम्स को, काउंसलर्स को। कहाँ गए वो पैसे सर? मैं तकरीबन पिछले 6 महीने से 3 दफ़ा अपनी गाड़ी का सस्पेंशन का काम करा चुका हूँ क्योंकि मेरा ज़ाहिर है मेरा सुरजानी में भी काम है, तो मेरा DHA में भी काम है, तो मुझे सुरजानी भी जाना है, तो मैं उन्हीं खड्डों में से जा रहा हूँ सर। हाँ, और क्या हाल है वहाँ का यार? क्या हाल है? आप राशिद मिनाज रोड का जब आप पुल क्रॉस करते, आप जो ईदी सेंटर वाले रोड पर उतरते हैं, नॉर्थ कराची में एंटर करते, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कराची से ही आउट हो गया। हाँ, मतलब बाहर आ गया, आप कराची से गैर में आ गया, डायरेक्ट आप जो ना इंटीरियर में चले गए सर। हाँ, बेसिकली वो कराची का पार्ट ही नहीं लगता आपको, क्योंकि हालत उसकी ऐसी कर दी गई है। अब इसको कौन इसको लोग हैं, कौन सरपरस्त है? बड़ा अहम इन्होंने बात की कि अगर सेंसस में जो हमें NFC मिलता है वो मिलता है सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन मसला ये है कि जो यहाँ पर दूसरे शहरों से लोग, दूसरे सूबों से लोग आए हुए हैं, अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ का पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी तो सेंसस में लेना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो सेंसस में आएंगे, सिर्फ वोट नहीं है उनका, लेकिन अल्टीमेटली NFC तो उनके हिसाब से मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनके हिसाब से डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना सर, यही तो क्योंकि लोग घर भी तो बना रहे हैं, किराए पे घर भी तो ले रहे हैं। यही वजह है सर, लोगों ने अपने घरों में बम खरीद के रखे हुए। अमूमन आप तकरीबन लोगों के घरों में देखें तो सिलेंडर यूज़ हो रहे, क्योंकि गैस प्रोवाइड नहीं हो सक रही यहाँ पर कराची में, इनफ नहीं है ना, गैस है ही नहीं यहाँ पर गैस इतनी कि सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो सबने लोगों ने बम खरीद के घरों में रखे में। चंद हादसा ऐसे हो चुके, बहुत से हादसा, मस्कन पे जो हादसा हुआ, हाँ बहुत से हादसा ऐसे हो चुके जो कि घर में सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हो चुका है, डिवाइसेस ब्लास्ट हो चुकी हैं, वो जो गैस सक करती हैं, उसको मशीन कहते हैं, पंप कहते हैं शायद उसको, वो गैस वो ब्लास्ट कर चुकी हैं। क्या रीज़न है सर ये? मतलब हम कराची में रह रहे हैं सर या इंटीरियर में रह रहे हैं, टैक्सेस हम पूरे पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम बर्गर खाने से लेकर अपनी शॉपिंग तक, अपनी ग्रोसरी तक, हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं, पेट्रोल में टैक्स पे कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम टैक्स के इलेक्ट्रिक को पे कर रहे हैं सर, खामा का टैक्स पे कर रहे हैं। और 16,000 रुपये का टैक्स मैंने पे किया है लास्ट मंथ, मैंने भी किया, जस्ट के इलेक्ट्रिक, सिर्फ टैक्सेस। वो टैक्सेस बेसिकली के इलेक्ट्रिक के नहीं है, लेकिन वो टैक्सेस लग तो रहे हैं। एडवांस इनकम टैक्स यार, मतलब इनकम टैक्स, मैं सैलरी लूँ तो भी इनकम टैक्स दूँ। मैं कोई अभी कल मैंने जो है ना वो एक OTT प्लेटफॉर्म है उसकी सब्सक्रिप्शन ली है यार, मैंने उसमें 1100 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, उसमें 150 रुपये मैंने टैक्स दिया है। ऐसे ही है, पेड कैंपेन हम लोग चलाते हैं ना, जब 150 रुपये टैक्स दिया है, 32 रुपये विद होल्डिंग टैक्स, 109 रुपये मैंने उसमें जो ट्रांजैक्शन टैक्स दिया। यार क्यों? मैं फाइलर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, उसके बावजूद भी टैक्स दे रहा हूँ।
फाइलर नॉन फाइलर इसमें दोनों शामिल हैं और दोनों ही रगड़ा खा रहे हैं, दोनों रगड़ा खा रहे हैं। दोनों रगड़ा खा रहे हैं। पहले ये हुआ था कि फाइलर चलो हो फाइलर को जाओगे, फायदा होता था। फाइलर हो जाओगे तो फायदा हो जाएगा। हाँ। सबने अपने आप को फाइलर करवाया और बहैसियत बनिस्बत गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादातर प्रेशराइज करके करवाया। तकरीबन लोगों से अब तो आप जबरदस्ती उस जुमरे में आ गए ना, अब तो आप पक्के गए। ज़बरदस्ती करवाया। अब तो आप गए, नॉन फाइलर तो गया, फाइलर भी गया सर, क्योंकि सारी मॉनिटरिंग हो रही है। सारी मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी लेकिन ट्रांजैक्शन उसके ऊपर मॉनिटर कुछ की हो जा नहीं रही है। अच्छा, तो क्या कराची में कुछ मोटिवेशन के लिए भी कुछ रह गया है या नहीं है? सर कराची में बिल्कुल मोटिवेशन के लिए अलादीन था हमारा, उड़ा दिया गया। हाँ, एक आइकॉन था, आइकॉन था हमारा, पहचान थी कराची की, उड़ा दिया गया खामखा में। खामखा उड़ा दिया। हालांकि खैर वो इलीगल था, लेकिन बाकी चीजें नहीं। इलीगल था, लीगल था, ये तो आपने अलॉट करने से पहले सोचना चाहिए था ना सर। आप एक चीज बनने के बाद आपको जो होश आता है, बनने के बाद यार हमने तो पैदा होने से लेकर बड़े होने तक अलादीन सुना और देखा, सुना देखा, कई बार देखा। बचपन में तो सिर्फ एक ही वाटर पार्क था। मुझे याद है कि बचपन में एक ही वाटर पार्क हुआ करता था कराची में, वो अलादीन था बस। उसके बस वही एक अम्यूजमेंट पार्क था, वही एक ख्वाब था बच्चों का, अलादीन और सिंदबाद जाना। सिंदबाद बच गया, अलादीन उड़ा के रख दिया। और उसके बाद वो तब से लेकर आज तक कंस्ट्रक्शन ही हो रही है उसकी। एक और नेम मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। अगर हम कराची में बात करें थोड़ी सी लाइफ स्टाइल की, थोड़ा सा जहाँ पर आपको सुकून सा मिलता है और आपको नियरेस्ट आपके अच्छा एक पार्क भी मिल जाता है, बहरिया टाउन कराची। सही है। बहरिया टाउन कराची की हम बात करें तो बिला फजूल में उसको मेरे ख्याल में जो अलाटीज़ हैं वहाँ के, वो रुल रहे हैं। आपका मैटर, गवर्नमेंट का मैटर, मलिक रियाज साहब के साथ जो भी है वो आपका, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन अलॉटीज को तो लेकिन अलॉटीज की क्या गलती है मुझे बताएं ना, जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट परचेज किए हुए, जिनके वहाँ पर विलाज हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, वहाँ के रिहायशी हैं सर, वो उनके साथ क्यों ज्यादती की जा रही है? सही बात है, नहीं करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि बहरिया टाउन का जो मैटर है वो बहरिया टाउन के मालिक और गवर्नमेंट का है। और ये सेटल भी हो गया था पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपने, सही है, वो फैसला दिया था कि हम जो है ना इनसे इतने अरब रुपए लेंगे, जो 600-700 अरब रुपए बनते थे, जिसमें से 400 रुपए बात तय हो गई थी, उसकी इंस्टॉलमेंट भी चलने लग गई थी। सही है, एग्जैक्टली। ठीक है यार, तब आप कहाँ थे जब ये बन रहा था? तब आप कहाँ थे? और ये वो पुरानी बात नहीं है, अभी ये बिल्डिंग वाली बात नहीं है कि बिल्डिंग गिरी 50 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी। ये तो चंद साल पुरानी बात है, न्यूली कंस्ट्रक्शन है सर, चंद साल पुरानी बात। और एक नमूना इसको पाकिस्तान, इसकी मिसालें दी जाती थी, ये आइकॉन था पाकिस्तान का। और बहरिया नाम कैसे यूज कर लिया आपने? दुनिया में इसको रिप्रेजेंट करवाया सर, दुनिया को इसकी मिसालें दी जाती थी, दुनिया को मिसालें दी जाती थी। इवन के यूएई को ज़रूरत पड़ी थी हमारे बहरिया टाउन के जो सिविल इंजीनियर्स हैं और जो उन्होंने लिए भी आर्किटेक्चर्स हैं, उनको यूएई को नीड्स, आर्किटेक्चर्स भी लिए उन्होंने, इंजीनियर्स भी लिए। इवन के मलिक रियाज वहाँ प्रोजेक्ट भी कर रहा है, मलिक रियाज साहब के आइडियाज़ भी उन्होंने लिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं वो मलिक रियाज साहब, बिल्कुल कर रहे हैं। मसला ये है कि हमें इस हरगिज़ इस बात से ताल्लुक़ नहीं है एक अलॉटी का कि आपकी गवर्नमेंट का और मालिक के साथ क्या झगड़ा है। मैं अलॉटी हूँ, मुझे अप्रूवल है, मुझे गवर्नमेंट ने अलॉट किया या लीज़ किया, और अगर गवर्नमेंट ने मुझे लीज़ नहीं किया, अलॉट नहीं किया, तो जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो गवर्नमेंट कहाँ थी? मॉनिटरिंग नहीं है ना सर, गवर्नमेंट कहाँ थी? गवर्नमेंट रीडिंग, गवर्नमेंट उस वक्त तो भाई गवर्नमेंट, यार ये इनॉग्रेशन किन्होंने किए? सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे सर। वहाँ पर बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, स्टेडियम बनाया गया, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कैसे इलेक्ट्रिक से कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया आपने? यही तो इश्यूज़ हैं सर कि जब आप एक चीज़ एज अ डेवलपर लॉन्च हो रही होती हैं, एज अ डेवलपर मैं कोई चीज़ लॉन्च कर रहा होता हूँ, तो मुझे मॉनिटर करने वाला उस वक्त कोई नहीं होता। लेकिन जब एक चीज़ मैं अलाटीज़ को डिलीवर करने जा रहा होता हूँ, कर चुका होता हूँ, अगर पैसे ले चुका होता हूँ, जिससे पैसे ले चुका होता हूँ, डेवलपमेंट कर चुका होता हूँ वहाँ पे कंप्लीट, तो लोग रह रहे हैं। बाद में मेरे साथ क्यों इश्यूज़ उठा दिए जाते हैं ये? और इस पर बात करने नेस्ला टावर का भी यही किया, नेस्ला टावर का भी यही किया, बिल्कुल। अब वो अलॉटीज को अब जाकर उनको पैसे मिल रहे हैं, रीसेटलमेंट की जा रही है, अब जाकर रीसेटलमेंट का। और देखें, मैं एक बात बताऊं, 2022 में अगर आपने, या 2021 में या 2020 में, हम 5 साल पुरानी बात करते हैं, 2020 में डॉलर का रेट जो है ना 280 नहीं था, 280 नहीं था, 280 नहीं था, 180 समथिंग, 150 समथिंग था, ठीक है। 2020 में 150 का डॉलर था और आज 280 रुपये का डॉलर है। तकरीबन 130% डॉलर जो है वो बढ़ा है, बढ़ गया 130%, ठीक है। 100% तो लगा लें, 90% आप पकड़ लें उसको। उस वक्त मैंने पैसे दिए हैं 5 करोड़ रुपए अपने घर खरीदने के लिए, और आज मुझे वही 5 करोड़ रुपए कट के मिल रहे हैं। आज मेरे पास वो 5 करोड़ नहीं है, वो मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं। वो 5 करोड़ नहीं है, मेरे 3 करोड़ रुल गए। अब मुझे उन 5 करोड़ रुपए में
उस जैसा घर या उस जैसी जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको सर, क्योंकि करेंसी डीवैल्यू हो गई ना। क्योंकि करेंसी पाकिस्तानी डीवैल्यू होती जा रही है। और रियल एस्टेट एक ऐसा वाहिद सेक्टर था जिसमें लोग भरमार इन्वेस्ट करते थे सर। अगर आप 2021 में 20 में एटलीस्ट अगर इवन के हम लोग कोविड में भी देखें तो कोविड के दौरान भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई। हाँ, बहुत हुई, बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि उस वक्त ना चीज़ें सस्ती भी थी सर, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी थी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी भी थी, माशी बहरान कम था। वो बाद यार में नहीं था, माशी बहरान था ही नहीं यार। कोरोना से पहले मईशत का ये हाल नहीं था जो आज है। महंगाई नहीं थी सर, 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, हम साथ सफर करते थे। 95 रुपीज़ चाय पीने के लिए हैदराबाद चले जाते थे। हैदराबाद हम चाय पीने चले जाते थे, और मेरे ख्याल में हम लोग 2500 में 3000 में टंकी टैंक फुल करा लेते थे। 5000 में टैंक फुल हो जाता था, 5000 में टैंक फुल हो जाता था। वही टैंक हमारा जो है 11 साढ़े 13,000 में फुल हो रहा है, 12,000 में 15,000 में रिवो का फुल होता है सर। ऐसा ही है। और मसला ये है कि अब 100 रुपये लीटर पेट्रोल और 270 रुपये 73 रुपये लीटर, या मतलब 5 सालों में इतना चेंज है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो तकरीबन, अगर हम सिर्फ पेट्रोल का अंदाज़ा लगाएं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल आज 270 रुपये लीटर पेट्रोल है। इसका मतलब है कि 170% आपकी महंगाई बढ़ गई है, 170%। लेकिन हमारी सैलरीज नहीं बढ़ी, और हमारी चीज़ें सस्ती नहीं हुई, आमदनी नहीं बढ़ रही। कराची की 60% आबादी किराए पर रहती है, उसकी क्या वजह है सर? कराची की 60% आबादी जो किरायों पर रुल रही है, रह नहीं रही है, रुल रही है, क्योंकि बेसिक उन पे नेसेसिटीज जो है ना वो है ही नहीं, फैसिलिटीज़ ही नहीं है उनके पास, ना इलेक्ट्रिसिटी उनके पास, बेचारों के पास 16-16 घंटे 18-18 घंटे के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रहे हैं। उसको आप और चोरी का जुमरा मेरे ऊपर डलता है कि भाई चोरी कोई और कर रहा है, भुगत मैं रहा हूँ। अगर एक PMTs में उसमें 50 कनेक्शन है और 25 अगर लोग डिफॉल्टर हैं, तो वो जो 25 स्टार कंज्यूमर हैं वो भी उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? कौन मॉनिटर करेगा सर? ये कौन सा इंसाफ है? और आपकी सवाल के जानिब आते, आपका सवाल ये था कि 60% हमारी कराची की आवाम जो है किराए पर रुल रही है, और लोकल आवाम रुल रही है। सर पहला रीज़न तो ये है कि स्टेट एजेंट्स हमारे एजुकेटेड नहीं है। अच्छा, सबसे पहला रीज़न हमारा ये आता है कि हमारे स्टेट एजेंट्स एजुकेटेड नहीं है, जो कि अपने वो कहते हैं ना कि अपनी बोटी के चक्कर में आपका बकरा हलाल कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपने हमारी वही पुरानी बात जो हमने स्टार्टिंग में कही थी कि हमने 17 लाख रुपए 4 साल में पे किए, 12 लाख रुपए हमने 3 महीने में देने, तो वो जब स्टेट एजेंट एज अ रियल्टर मैं आपकी बुकिंग करवा रहा था, तो तब मैं उस वक्त ये वेरिफिकेशन मैं खुद नहीं कर सकता था। क्या मैं खुद ये बात नहीं सोच सकता था कि यार मैं ये सामने वाले के पैसे यहाँ पर बर्बाद करवा रहा हूँ अपने सिर्फ 50,000 1 लाख रुपए के लिए, तो मैं इस बेचारे को आगे जाके प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या वो रियल एस्टेट वाला उसको वेरीफाई नहीं कर, क्योंकि उसके रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन की कमी है ना सर। उसको सिर्फ अपने लाख रुपए 50,000 रुपए चाहिए बस। उसको ये नहीं चाहिए कि यार इसके 20 लाख बर्बाद हो जाएं, 20 लाख उसके बर्बाद हो जाएं। अगर उसने 10 लोगों को बर्बाद कर दिया, उसकी इमेज कहाँ गई सर? उसकी इमेज कहाँ गई? उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको फर्क क्यों नहीं पड़ता ना? क्योंकि सर विजन की कमी है हमारे पास। विजन की कमी है, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन्स नहीं है हमारे पास। हम बहुत लिमिटेड सोचते नहीं है, हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं कि यार बस आज का दिन हमारा निकल जाए, आज हम अच्छा खा लें, आज दिन अच्छा गुजार लें, बस यही हमारा विजन है। हमने 10 साल बाद कहाँ स्टैंड करना है, 5 साल बाद हमारा क्या हुलिया होगा, 10 साल बाद हमारे बच्चे किस हाल में रह रहे होंगे, वो हम सोचते ही नहीं है। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेरी 10 साल बाद मेरी जो फर्म है ज़ेब्स मार्क वो कहाँ स्टैंड कर रही होगी। दैट्स वाई कि आई एम इन HMR वाटरफ्रंट। सही। तो अभी स्टेट एजेंट अपने कमीशन के चक्कर में किरायों के प्रॉपर्टी के बोटी के चक्कर में आपका बकरा हलाल हो गया, और किराए जो बढ़ रहे हैं ये सिर्फ स्टेट एजेंट्स की वजह से। स्टेट एजेंट बढ़ा रहे हैं किराए भी और प्रॉपर्टी के रेट भी स्टेट एजेंट तय करता है यहाँ पर। अच्छा, मज़े की बात ये, प्रॉपर्टी के रेट्स भी यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट तय कर रहा होता है बैठा हुआ। आप मकान उसको सेल करने जाते हैं, आपकी मकान की एक्चुअल वैल्यू होती है लेट सपोज 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार 2% 1% तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे टॉप भी ज़रा लगा लूँ मैं, तो वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए 1 करोड़ 20 लाख रुपए आगे पिच करता है। तो जाहिर है 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट इंक्लूड नहीं होता, उसमें 5 6 8 हो जाते हैं। सही है, ये तू भी आ जा। सेलर में हूँ, आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, मैं आपके पास आया, मेरा मकान मुझे सेल करना है सर, ठीक है, ये
मेरे मकान के डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे मकान सेल करना है, सर आपकी डिमांड क्या है? 1 करोड़ रुपये। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पहली बात तो उसको ये कहेंगे कि सर 1 करोड़ रुपये क्या हो गया, 1 करोड़ रुपये तो वैल्यू ही नहीं है, 80 लाख रुपये 75 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेगा आपका मकान। अच्छा। हाँ, उसके बाद वही मकान वो आगे कोट कर रहे होंगे 1 करोड़ 25 लाख रुपए का, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। अच्छा। अब आप जितने आप शहर में आगे जाते जाएंगे उतने रेट इसके बढ़ते चले जितने जाएंगे, लोग इन्वॉल्व होंगे रेट बढ़ते जाएंगे, और जितने लोग इन्वॉल्व इसमें होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप रेट उसके बढ़ते। 5 लाख मैंने बढ़ा दिए, 5 लाख आपने बढ़ा दिए, 5 लाख उसने बढ़ा दिए। जब उसके बायर के पास गया तो 1 करोड़ 30 लाख का हो गया। बायर के पास वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का पहुंच रहा है, वो बेचारा उसको उस हिसाब से वो टैक्स भी पे कर रहा है। 3-3 4-4 टैक्सेस हैं इस पे, प्रॉपर्टी बाय करने पर, प्रॉपर्टी सेल करने पर भी टैक्सेस हैं। इसी वजह से प्रॉपर्टी सेल भी नहीं हो रही है यहाँ पर, इसी वजह से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो है बाय भी नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि रियल एस्टेट अभी थोड़ा सा ठप है। गवर्नमेंट को उसमें चाहिए कि थोड़े से टैक्सेस में थोड़ा सा लेकर आए इसको। नहीं मतलब एटलीस्ट इतनी मॉनिटरिंग करें कि यार रेट तो गवर्नमेंट तय करे, ये तो रेट अपनी हो गवर्नमेंट की, यार एक्चुअल किराया तो गवर्नमेंट तय करे, गवर्नमेंट तय करे। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि आप इलाके वाइज एक रेट बनाएं। डिप्टी कमिश्नर की प्राइमरी जिम्मेदारी है, माँ होता है सर, डिप्टी कमिश्नर एरिया की माँ होती है, एरिया की माँ होता है, उसका लुक आफ्टर करना, उसका कंट्रोल रखना और उसको चीज़ों को भापना बहुत मैटर करता है सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं है। ठीक है, तो जनाब एक आखिरी सवाल आपसे कि आजकल के नौजवानों के बारे में अगर हम बात करें, आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड का और स्ट्रेस और होपलेस हो गए, तो कोई ऐसी मोटिवेशनल आपके जहन में कोई बात है जो हम नौजवानों से कर सकें? डिप्रेस्ड और दूसरा सवाल क्या था? स्ट्रेस्ड, स्ट्रेसफुल है सर। पहली बात तो ये कि हमें आश्रय में से निकलना पड़ेगा। अच्छा। अगर एज अ यंग बॉय, यंग एंटरप्रेन्योर या यूथ के हवाले से हम बात करें, अच्छी खासी बात तो एक ह्यूज नंबर्स हमें मिलेगा इसमें। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा मिला लें हम इसमें, स्कूल्स के, कॉलेजेस के। बेसिकली आपको कमाना खुद पड़ेगा सर। सही आपको आश्रय में नहीं रहना पड़ेगा कि अंडर ग्रेजुएशन में ही आपको कमाना सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 1000, 2000, 3000 आपको वीकली अर्न करने पड़ेंगे खुद से। आपको कोई प्लेटफॉर्म थाली मिला के नहीं देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है सर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन मेरी नज़र में ये नहीं होता कि मैं सारा दिन सो रहा हूँ, या मैं सारी रात सो रहा हूँ और सारी रात फिल्में देख रहा हूँ, मैं सारे दिन सो रहा हूँ। कंफर्ट जोन ये नहीं है। चलो आप वीक में 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो। कंफर्ट जोन ये होता है सर कि कल कर लेंगे, एक चीज़ मुझे आती है। हाँ, एक चीज़ मुझे आती है, एक काम मुझे आता है। लेट्स सपोज मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं कैमरामैन हूँ, या मैं मैकेनिक हूँ। हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हुनर आने के बावजूद भी जो है मैं घर पे टांग रख के सो रहा होता हूँ, और मैं ये दावा करता हूँ कि कराची में काम नहीं है, बेरोज़गार हूँ मैं, बेरोज़गारी बहुत है। ये कंफर्ट जोन है सर। कंफर्ट जोन ये नहीं है कि आप सो रहे हो, आप पूरे हफ्ते सो, लेकिन सर आप अपने लिए 3 हफ्ते ऐसे निकालो जिसमें आप सिर्फ काम करो सर। मैं नाउ डेज 16 घंटे काम कर रहा हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भी चल रहा है, और मेरे 2 भाई और भी हैं, मेरे वालिद साहब भी हयात हैं माशाल्लाह, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ख़ुद को, अपने आप को मोटिवेट मैं खुद रोज़ करता हूँ। मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को खुद मोटिवेट करता हूँ, नहीं शाहज़ेब आज ये तेरा टारगेट है, आज ये करना है तुझे, आज ये करना है तुझे, आज ये करना है तुझे। उसको पंक्चुअल भी रहता है, और उसमें पंक्चुअल भी रहता हूँ। और आज के नहीं सर, 10 साल बाद तक के टारगेट बनाए हुए। सही, ईयरली टारगेट बनाए। हाँ जाहिर है, आपने टारगेट, आपने गोल सेट नहीं करेंगे तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आप गोल ही सेट नहीं है आपका। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो हर चीज़ का एक गोल होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। गोल सेट होगा तो तभी आप कामयाब हो पाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे, तभी आप अच्छा कमा पाएंगे। अच्छा कमाएंगे तो सर अच्छा रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम का बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आखिर में जो यूथ की बात हुई, तो एक मैसेज शाहज़ेब ने दिया जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा। आप इंतज़ार ना करें कब आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो रही, जो आपको काम आता है, जो नहीं आता सीख लें। और सीख कर जब तक आप काम नहीं करेंगे, ख़ुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने गोल सेट नहीं करेंगे, फिर बेरोज़गारी रहेंगे। जिस तरह हमने सुन रखा है कि कराची में बहुत बेरोज़गारी है, कराची में बहुत परेशानी है, लेकिन यकीन जानिए उन लोगों के लिए कराची में बहुत रोज़गार है जो काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। और इसकी यही वजह है कि कराची में बहुत सारे लोग बैरून शहरों से
यहाँ आते हैं, यहाँ बहुत सारे शहरों से, दूसरे शहरों से, अंदरूनी सिंध से, पंजाब से, KPK से बहुत सारे लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? वो जगह आप क्यों नहीं फिल कर सकते? आप क्यों नहीं कमा सकते? ये फैसला आपने करना है। नाज़रीन, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।